बीजेपी मुक्त भारत के लिए 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक पटना में होने वाली है। सभी विपक्षी पार्टियां तैयारी कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह यादव हैं। हमसे सीधे बात करेंगे। सर, विपक्षी एकता की बैठक 23 जून को होनी है, आप लोगों की पार्टी की क्या तैयारी? देखिए, ये विपक्षी एकता पूरे देश की जनता की ज़रूरत है और इसीलिए जनता की ज़रूरत के हिसाब से ये विपक्षी एकता के लिए बैठक चल रहा है और तैयारी तो इसका बहुत पहले से चल रहा है। 15 जून को पूरे बिहार के हर प्रखंडों में महागठबंधन के बैनर से धरना दिया गया और उस धरना के केंद्र में था एक ही मांग था, मोदी जी से भी ये मांग था कि अब सिंहासन खाली कीजिए, जनता आएगी यहाँ। तो आम जनता की सबसे पहली मांग है कि ये जो 9 साल में पूरे देश में जो बर्बादी और जो तबाही केंद्र सरकार के द्वारा मचाया गया, उससे देश को मुक्ति मिले और इसके लिए पूरी तैयारी है। तो सभी विपक्षी दल के लोग आ रहे हैं, पूरे देश भर से आ रहे हैं और हमारी पार्टी और पूरा बिहार स्वागत करने के लिए उनका तैयार है और हम लोग उम्मीद करेंगे कि बेहतर तालमेल के साथ एक रणनीति बनेगी और 2024 में मोदी सरकार से देश को छुटकारा मिलेगा। तो यही तैयारी है। सर, जिस तरीके से विपक्षी एकता की बैठक होनी है, पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार का गठबंधन होने जा रहा है। नहीं, वो तो करेंगे ही, तो इससे उनको बकस नहीं दिया जाएगा। भ्रष्टाचार तो लोगों ने लंबे समय से देखा है और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी तो बीजेपी में ही है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के में जिनका नाम था वो ज़रूर उस समय कांग्रेसी थे, लेकिन आज कहाँ है वो सारे भ्रष्टाचारियों का अड्डा है बीजेपी और इसलिए बीजेपी भ्रष्टाचार पर क्या बोलेगा, कोशिश कर रहा है, शायद लोग बकस दे, लेकिन 2024 में भाजपा को हिंदुस्तान, पूरा देश की जनता और तमाम विपक्षी पार्टियों की जो एकता बन रही है वो बकसने नहीं जा रहा है, उनको विदा करेगी। लेकिन बीजेपी के सुशील मोदी हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को हटाने के लिए नहीं, कांग्रेस मुक्त के लिए गठबंधन कर रहे हैं लोग विपक्षी एकता की। तो सुशील मोदी जी को तो जानते ही हैं आप, बीजेपी के अंदर वो एस्पायर एलिमेंट्स हैं, तो वो तो बोलेंगे ही। और एस्पायर जो ये होता है, दवा होता है, वो रिएक्शन करता है, तो ये रिएक्शन में बोल रहे हैं। उनका तो उनके ही दल में कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ से बिहार से उनको मुक्त कर दिया गया, तो ये आने वाला जो दिन है, आने वाला दिन पूरे देश का ये तैयारी है। JP नड्डा 24 जून को बिहार आने वाले थे, लेकिन उनका कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। तो वो रद्द हो ही जाएगा, वो बहुत कार्यक्रम उनका रद्द होगा। कोशिश वो कर रहे हैं। इसके पहले JP नड्डा ही तो बिहार आए थे और जिन्होंने कहा था कि अब पूरे देश में एक ही पार्टियां बचेगी और अब 50 साल तक राज करेंगे, तो उनके ही बात से तो पूरे बिहार के लोगों ने समझा कि अरे ये तो पूरे संविधान और लोकतंत्र को ही ख़त्म करने की बात कर रहा है। और इसीलिए बिहार की आम जनता ने संदेश दिया, हम लोगों तक बात पहुंची और हम लोगों ने बीजेपी से बिहार को मुक्त कराया। वो JP नड्डा ही थे। और आज छोटी छोटी घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं, नोटबंदी से लेकर के कोरोना काल में जो तबाही मचा, जो यहाँ के लोग बाहर कमाने जा रहे हैं उनको चैन से नहीं रहने दिया जा रहा है, ये लगातार उदाहरण 9 साल में देश के अंदर है, आम लोगों तक गई है। सांप्रदायिकता, ये सब इनका एजेंडा है, भ्रष्टाचार एजेंडा है। लेकिन अभी जो संसद भवन का उद्घाटन हुआ, जिसमें जिस तरह से महामहिम राष्ट्रपति को बाईपास किया गया, उनको आमंत्रित नहीं किया गया, उनसे उद्घाटन नहीं कराया गया और सेंगौल सामने रह करके जो देश को संदेश दिया गया कि अब ये लोकतंत्र देश में नहीं रहेगा, राजतंत्र रहेगा। तो ये थे भाकपा माले की विधायक रामबली सिंह यादव। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से विपक्षी एकता की बैठक हो रही है, तो इस बैठक में जो एजेंडा है भाजपा मुक्त भारत का है और साथ ही साथ इन्होंने योगा को लेकर के कहा कि योगा वो लोग करते हैं जो कमज़ोर होते हैं, तो
इन दिनों बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी बहुत कमज़ोर है, इसीलिए योगा पर वो ज़्यादा ध्यान दे रही है ताकि जो आने वाला 2024 का जो चुनाव है उसमें कुछ हद तक हम लोग जा सकें। बहरहाल इस खबर में इतना ही। कैमरा पर्सन बाबर अली के साथ मैं धीरेन्द्र कुमार, भारत न्यूज़ 24 पटना।